हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं PDUSU यूनिवर्सिटी के लिए MSc मैथ्स का सिलेबस पार्ट 1 के लिए पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 इसके एग्जाम्पल और 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम करेंगे 9 का 10 का क्वेश्चन, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो एग्जाम्पल है वो। तो चलिए 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान होगा वही है, रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो ये हमारी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, JPH की बुक है PDUSU के लिए, एकदम सही बुक है। ये इसके राइटर हैं बंसल JL धामी HS। तो ये हमारा 9 का क्वेश्चन है, ये 9 ये 10 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया हमको। तो यहाँ पे ये P की वैल्यू हो गई, ये R की वैल्यू हो गई। तो ये सोल्व हमने कर लिया। ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 9 का। यहाँ से P की वैल्यू हो गई x की पावर -1/3, Q की वैल्यू ये हमारी हो गई x की पावर -2/3/4 माइनस x की पावर -4/3/6 माइनस 6x की पावर -2। ठीक है, R की वैल्यू 0 है, आगे 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल y1 की वैल्यू e की पावर -1/2 pdx। तो p की वैल्यू हमने रख दी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की वैल्यू -3/4 x²/3। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो जब y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम रखेंगे y = vy1, y = vy1। तो dy/dx निकालेंगे, d²y/dx² निकालेंगे। ये हमें क्वेश्चन में निकालना नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो इक्वेशन आती है ना, ये हमें जो इसी तरह से आती है, ये समझने के लिए बस। तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो d²v/dx² प्लस iv = 80 में प्राप्त होगी। i की वैल्यू है q -1/2, पीछे हमने बताया था वो dp/dx -1/4 p²। तो ये इतनी q की वैल्यू है, -1/2 फॉर्मूले का है। ये dp/dx की वैल्यू है, ये -1/4 फॉर्मूले का है। p² फॉर्मूले से है, तो p² की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा -6x की पावर -2। ठीक है, s की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि r/y1 होता है, r की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार से दी गई इक्वेशन में क्या मिलती है, जब हम i और s का मान रखेंगे तो ये इक्वेशन हमको मिलती है। ठीक है, ये i की वैल्यू रख दी, v से कैसे s की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच एल्जेब्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे एल्जेब्रिक आ गया। तो अब तक हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, अब एल्जेब्रिक आ गया। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा नहीं, m का मान आएगा नहीं। तो इसका CF कैसे निकालेंगे हम, तो देखो इसको हम करेंगे कॉची इक्वेशन से। तो कॉची यूलर इक्वेशन, ये इसको हम कैसे करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं v = x की पावर m। ठीक है, तो dv/dx हम निकालेंगे, d²v/dx x² हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, दोनों वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे हम, d²v/dx² माइनस i dv/ ये ओनली ये तो v की वैल्यू है, ये ऐसे रख दी = 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। यहाँ से m की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। तो हमारे पास m² -m - 6 = 0 हम रख लेंगे। तो ये द्विघातीय समीकरण बन गई है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से m को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास 3 और -2 आ जाएगी। तो 3 - 2 दो वैल्यू आ गई, और ये है कांस्टेंट है। तो इमेजनरी आती आइटा वाली, तो हम साइन कॉस में आंसर लिखते।
कांस्टेंट है तो x की पावर इसी के शेयर में रख दी, ठीक है। तो y इक्वल टू C1 x की पावर 3, क्योंकि हमने क्या माना था, v इक्वल टू x की पावर m माना था। यहाँ e की पावर में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट में e की पावर में रखते हैं, तो वो जब रखते हैं तब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन मान के फिर m की वैल्यू निकालते। यहाँ हमने एज्यूम किया था, तो वैसे x की पावर m की फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे, एक बार पहली वैल्यू एक बार दूसरी वैल्यू। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमें चाहिए y की वैल्यू के लिए हमारे पास पीछे क्या आया था, y इक्वल टू vy1, ये y1 की वैल्यू थी हमारे पास, ये v की वैल्यू हमने रख दी। तो देखो यहाँ से ये हमने रखा था ना y इक्वल टू vy1, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो हमारे पास y की ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है e की पावर -3/2 x की पावर 2/3 इंटू C1 x की क्यूब प्लस C2 x की पावर -2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन हम करते हैं। 10वां क्वेश्चन ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकालेंगे, ये q की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू यहाँ भी 0 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही विधि, टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल चूज़ करेंगे हम CHOOSE y1 e की पावर -1/2 -2 n अपॉन x dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n वैल्यू हमारी आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल टू y1 की वैल्यू ये वाली हम रख देंगे, ठीक है। फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे इट इक्वेशन विल बी फॉर्म d² अपॉन x² प्लस IV इक्वल टू s। ये आपको याद रख लेना है, आया कैसे, ये क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है, बस ये समझना आई कहाँ से। तो y इक्वल टू vy1 रखा ना, उसी को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं तब ये आता है। यहाँ पे i की वैल्यू क्या होती है, q -1/2 dp अपॉन dx -1/4 p²। वैल्यू हम रख देंगे क्योंकि dp अपॉन dx की p² की। इस प्रकार से हमें i की वैल्यू a मिलती है, s की वैल्यू 0, क्योंकि r अपॉन y1 होता है। r की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। तो i और s की वैल्यू 0 दोनों हम रखेंगे, तो ये हमें ये इक्वेशन मिलती है d² अपॉन dx² प्लस a² इक्वल टू 0। फिर से कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो फिर से इसका ये बनेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो m² प्लस a² इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस a आइटा। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें m की वैल्यू मिली है और वो भी मिली है इमेजिनरी, तो कोस और साइन में इसका वैल्यू हमें मिलेगी। तो CF होएगा इसका C1 इंटू कोस m1x प्लस C2 साइन m2x, ठीक है। PI इसका 0 हो जाएगा क्योंकि r का मान 0 है। तो v की वैल्यू CF के बराबर हो जाएगी। तो हमें चाहिए y की वैल्यू होती है v x की पावर n। v की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको x की पावर n से मल्टीपल कर दिया, तो y की वैल्यू हमें आ गई। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से 3.2 कंप्लीट हो गई है। आगे वाली वीडियो में हम 3.1 पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही, बाय।